ओम शांति। ओम शांति। तो आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली की ओरिजिनल डेट है 9 मार्च 2009, जिसे आज हम सुनेंगे 1 मार्च 2026 को। मुरली का टाइटल है परमात्म संघ के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की। परमात्मा संघ के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली मनाओ। यथार्थ का मतलब क्या होता है? सच्ची, वास्तविक। परमात्मा संघ के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली मनाओ। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। सभी बच्चे होली बच्चे हैं। आप सब भी होली मनाने आए हैं। सोचो, आप होली आत्माओं के ऊपर कौन सा रंग लगा जो होली बन गए? पवित्र आत्माओं के ऊपर ऐसा कौन सा रंग लगा जो पवित्र बन गए? रंग तो अनेक हैं, लेकिन आपके ऊपर कौन सा रंग लगा? कौन सा रंग लगा? सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है जिससे आप होली बन गए? सबसे बड़े ते बड़ा रंग है परमात्म संघ का रंग। तो परमात्मा संघ का रंग लगने से सहज होली बन गई, क्योंकि परमात्म संघ अविनाशी संघ का रंग है। और रंग तो थोड़े समय के लिए होता, लेकिन परमात्म संघ का रंग लगने से सहज ही होली अर्थात पवित्र बन गई। आत्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गया। क्योंकि आप सबने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया, कंपनी बना लिया, इसलिए कंबाइंड हो गए। ये कंबाइंड स्वरूप प्यारा लगता है ना? ये कंबाइंड रूप कभी भी अलग नहीं हो सकता। अनुभव है ना? सदा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले नहीं। माया अकेले करने की कोशिश करती है, लेकिन जो सदा कंबाइंड रहने वाले हैं वो कभी भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि माया अलग करके फिर से पुराने संस्कारों को इमर्ज करती है, और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं। पुराने संस्कार इमर्ज हुआ तो मैं ब्राह्मण हूँ, बीके हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, ये सारे के सारे जो शुद्ध संस्कार बनाए या इमर्ज हुए थे वो फिर से क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं। पुराने संस्कार हैं, तो आज बाबा ने 2 संस्कार बताए। पुराने संस्कार हैं अलबेलापन और आलस्य। ये भिन्न भिन्न रूप में इमर्ज होने से कंबाइंड रूप अलग हो जाता। तो हर एक अपने को चेक करो कि सदा कंबाइंड रहते हैं या वह कभी अकेले हो जाते हैं। माया के अनेक स्वरूपों को जान तो गए हो ना? वो चतुराई से अपना रंग लगा देती है। अलग होना अर्थात माया के रंग में रंगना। ये अलबेलापन, आलस्य बहुत भिन्न भिन्न रूप से आता है, और बच्चे भी उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि माया अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। ये अलबेलापन और आलस्य जो रावण का खजाना है, ये बाप का खजाना नहीं है। रावण के खजाने को बच्चे भी बड़े नशे से कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं चाहता नहीं हूं, चाहती नहीं हूं, लेकिन मेरा संस्कार है। संस्कार मेरा कहने लगते हैं। क्या ये परमात्म खजाना है या रावण का खजाना है? उसको मेरा संस्कार कहना, सोचो, राइट है? मेरा बना देना ये माया की चतुराई है। बाप का खजाना प्यारा या रावण का खजाना प्यारा? कौन सा खजाना ज्यादा प्यारा? बाप का। कॉमन रीति से बच्चे अपने को छुड़ाने के लिए कह देते हैं मेरा संस्कार है, चाहती नहीं हूं,
तो सोचो, क्या ये मेरा है? बाप कहते हैं कि रावण के खजाने को अपना बनाने से धीरे धीरे शुभ संस्कार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। परमात्म संग का रंग ढीला हो जाता है और माया का रंग इमर्ज हो जाता है। तो चलते चलते अपने को चेक करना, कौन सा रंग चढ़ा हुआ है। लोग भी होली में क्या करते हैं, पहले बुराई को जलाते हैं, फिर रंग लगाते मनाते हैं। तो आपके ऊपर बाप दादा ने संग का रंग तो लगाया, लेकिन साथ में ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग वो भी लगता रहता है। केवल हमें ज्ञान सुनाया नहीं है उसने कि ज्ञान का रंग लगा दिया, उस संग का रंग लगा दिया, लेकिन उस संग से फिर उसने हमारे अंदर ज्ञान भरा, ज्ञान के साथ उसने बल भी भरा, गुण भी भरे, सब कुछ भरा। तो बाबा ने कहा खाली आप समझ गए इस बात के रहस्य को कि जो आजकल बाबा के कई कई बच्चे, सब नहीं पर कई कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि बाबा को याद तो कर ही रहे हैं ना, बाबा को तो मैंने छोड़ा ही नहीं है ना, बाबा को तो मैं मान ही रही हूं ना। तो बाबा ने कहा केवल मेरे संग का रंग लगने से नहीं होगा, मेरे संग के रंग के साथ तुम्हें ज्ञान का भी रंग चढ़ाना है, तुम्हें शक्तियों का भी रंग चढ़ाना है और गुणों का रंग चढ़ाना है। गुणों के अंदर फिर ये जो सेवाएं होती है, लेन देन होता है, गुण मुहूर्त बनना होता है, मीठी वाणी होती है, खिलाना पिलाना, ले जाना, लोगों को इकट्ठा करना, ये सभी गुण वाली आत्माएं कर सकती है ना। जिसके अंदर ये कला है, गुण है, वो ये कर लेती है। तो भगवान ने कहा गुणों का भी रंग लगाता हूँ, शक्तियों का भी रंग लगाता हूँ और ज्ञान का भी रंग लगाता हूँ। तो माया क्या चतुराई करती है, यहाँ पर अलबेला बना देती है। तो सभी के ऊपर ये रूहानी रंग चढ़ा हुआ है ना, चढ़ा है, हाथ उठाओ तो चढ़ा है। रूहानी रंग चढ़ गया, उतरने वाला तो नहीं है ना। जिसके ऊपर रूहानी रंग चढ़ गया, अविनाशी रंग चढ़ गया, उसके ऊपर और कोई रंग नहीं लग सकता। इस रंग से कितने होली बन गए हो, जो सारे कल्प में आप जैसी होली पवित्र और कोई बन नहीं सकता। आपकी पवित्रता, प्रभु के संग का रंग, परमात्मा कंबाइंड रहने का अनुभव सबसे न्यारा और प्यारा है। और जो भी होली है पवित्र बनते हैं, तो उन्हों का शरीर पवित्र नहीं बनता, आत्मा पवित्र बनती। लेकिन आप ऐसे होली पवित्र बनते हो जो आपका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र रहते। पवित्रता को सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी कहा जाता है। तो आज पवित्रता को 2 बच्चों की नहीं, 4 बच्चों की माँ बताया कि पवित्रता केवल सुख शांति नहीं, पवित्रता तो प्रेम और आनंद को भी साथ लेकर के आती है। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति साथ में है ही है, क्योंकि जहां जननी होती है बच्चे वहां होते हैं। क्योंकि बाप आ करके हमको ऐसा होली बनाता है जो आपके जड़ चित्र की कितनी विधि पूर्वक पूजा हो जाती है। कलयुग के लास्ट जन्म में भी आप अपने चित्र देखते हो कि कैसे विधि पूर्वक उन्हों की पूजा होती। ये पवित्रता की विशेषता। और कितने भी महान आत्माएं, धर्म आत्माएं पवित्र बने हैं, लेकिन मंदिर किसी का भी नहीं बनता, ऐसे विधि पूर्वक पूजा किसी की भी नहीं होती। और लास्ट जन्म तक अपने चित्र भी, और लास्ट जन्म तक आपके चित्र भी दुआएं देते रहते हैं, थोड़े समय का सुख शांति अनुभव कराते हैं। अभी थोड़े दिन पहले किसी बहन का फोन आया और वो बहुत, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, वो इतनी ज्यादा डिस्टर्ब थी कि उनके आवाज सुनते ही ऐसा लग रहा था कि इसको हो क्या गया है। उनसे बात हुई, बहुत दूर रहती है, फोन पे ही बात हुई, फोन पे ही उनको लेटर लिखवाया, लेटर भी लिखना नहीं आता, कुछ नहीं आता, लिखवाया कराया। फिर उनको यही बात ही बोली कि जो आपकी इष्ट देवी है, इष्ट देव है, उनके सामने जाके बैठ जाओ,
अब उनकी मूर्ति को देखते रहो, उनके भजन चला लो, कुछ कुछ सुनते रहो। और सुबह सुबह 5:15 बजे उनका फोन आया कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब ये है, अब ये है, अब ये है। तो कहने का भाव ये है, बाबा ने कहा अगर इन जड़ चित्रों को कोई देख भी लेना तो भी ये बैठ करके क्या कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, थोड़े समय का सुख शांति अनुभव करा रहे हैं। तो आपकी होली और दुनिया वालों की होली में कितना फर्क है, कितना फर्क है। 4 तारीख को देखेंगे फर्क, 4 को हम भी होली मनाएंगे, 4 को वो भी बनाएंगे। और उनकी होली के दौरान और होली के बाद क्या होता है, हमारी होली के दौरान और होली के बाद क्या होता है, बनाने में भी अंतर, मनाया किसके साथ जा रहा है वो भी अंतर, और मनाने के बाद क्या होता है उसके अंदर तो बहुत बड़ा अंतर है। हमारे साथ बनाने कौन आया है? कौन आया है, बाबा आया है। तो बाबा ने कहा आपकी होली और दुनिया वालों की होली में कितना फर्क है। भले मनोरंजन के लिए आप भी थोड़ा बहुत मनाते हो, डांस वांस करते हैं, हंसी खेली करते हैं, दादियाँ तो आपको पुरानी पुरानी क्लिप्स निकालेंगे और आपको भेजेंगे। तो प्रकाश मणि दादी, तो गुलजार दादी, जानकी दादी, तो इन सभी की वीडियोस है ना, तो कैसे पिचकारियां भर भर करके, रतन मोहिनी दादी, तो सबके सब स्टेज पर और बाकी सभी हम जो बाबा के बच्चे हैं वो इधर, और कैसे पिचकारी से तो होली खेलते थे और फिर फूलों की वर्षा होती थी। तो बहुत मतलब बाबा भगवान का होना ये तो बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन इन पवित्र आत्माओं का भी होना कि हमको रंग किसके हाथ से लगने वाला है, हमको रंग या फूल या पिचकारी किसके स्पर्श से आने वाली है, तो ये भी भाग्य की तो बात होती है। नहीं तो दुनिया में तो कोई किसी को, अभी तो मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन ऐसे ऐसे स्थानों की होली के चीजें आ रही है जिन स्थानों पर दुनिया चाहती है कि हम जाके होली मनाएं। हमारे इंडिया के अंदर ऐसे कुछ धार्मिक स्थल हैं, लेकिन वहां के बैड क्लिप्स आ रहे हैं, बुरी बुरी वीडियोस आ रही हैं कि वहां पर कितने बुरे तरीके से गालियां दे रहे हैं। नहीं, वो तो कर रहे हैं एंजॉय के अंदर, गाली गलौच जो भी उनकी हो रही है, लेकिन जो राह में भी माताएं बहनें बच्चियां चल रही है उनको जानबूझ करके कैसे कैसे स्पर्श करके और रंग लगाया जा रहा है। वहां पर कैसे मनाते और यहाँ पर बाबा ने कहा बहुत फर्क है। तो कल माता जी आए तो वो कहते होली मनाएंगे, कब है हमारी होली, तो हमारी होली जब है जब सारों की होली है। दीदी यहाँ औरतें बाहर निकल जाती हैं, होली के दिन बाहर नहीं निकलती, नहीं निकलते हैं बाहर क्योंकि डर लगता है। और यहाँ पे भी देखो, हमने देखा कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर बड़े होने के बाद बच्चियां बोलती रहती है मुझे भी फ्रेंड्स के पास जाना है, होली खेलनी है, वो घर वाले भेजते ही नहीं है, कहते घर में खेल लो। तो और हमारी होली कैसी है, बाबा कहते हैं अकेले क्यों आते हो होली के दिन, अपने साथ में औरों को भी लेकर के आओ। यहाँ पे कहते हैं औरों को भी रंग लगाना है, और वहां पर तो मनाई हो ही जाती है। शिव बाबा ने कहा आज कि आपकी होली और दुनिया वालों की होली कितना फर्क है। ये तो खैर हमने एक रंग की बात की है, बाकी प्योरिटी की बात तो एक अलग ही लेवल पर है। भले मनोरंजन के लिए आप भी थोड़ा बहुत मनाते हो, लेकिन सच्ची होली परमात्मा संघ के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली आप मनाते हो। होली को लोग भी भिन्न भिन्न रूपों में मनाते हैं, वैसे आप जानते हो कि होली शब्द का भी रहस्य है जो आप भी जानते हो, आप ही मानते हो। होली का अर्थ है होली, बीत चुका सो बीत चुका, होली। तो आप सबने पुरानी जीवन पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराने व्यर्थ संकल्प को होली कर देना, बीती सो बीती करना अर्थात होली। तो ऐसे किया है कि अभी भी कभी गलती से पुराने संस्कार आ जाते हैं। जब हमारा जन्म ही नया है, आप सभी मरजीवा बन गए हो ना, बने हो, मरजीवा बने हो, हाथ उठाओ, कौन कौन मर चुका है उधर से और इधर जी चुका है।
अच्छा, नया जन्म हो गया तो पुराना जन्म कैसे याद आता है? पुराना पुराना हो गया। पुराना वो पता है कब याद आता है? जब उधर से फायदे दिखने शुरू हो जाते हैं ना। फिर भी सबका नहीं है ये। जब हर चीज के अंदर आज की जो आप अवैध तो मुरली सुनने वाले हो ना, हम सभी उसके अंदर बाबा ने लगाव जो ये प्रभाव की बात करी है। जहां पर आत्मा को प्रभाव थोड़ा सा दिखेगा वहां पर आत्मा के पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। कोई भी चाहता नहीं है, और भगवान का बच्चा तो बिल्कुल नहीं चाहता कि व्यर्थ बातों में जाए, पुरानी बातों में जाए, पुराने जीवन में। और चौथी बात बाबा ने कही पुराने संस्कारों में जाए। लेकिन जहां से थोड़ा सा प्रॉफिट दिख जाए, जहां से थोड़े से वो बंधन रिश्ते ऐसे बांधे हुए हैं कि ना चाहते हुए भी उनको करना पड़ता है कुछ, और उनका करने के लिए व्यर्थ में उतरना पड़ेगा, उनका करने के लिए पुराने संस्कारों को कोई कोई आत्माएं बिना इसके भी कर लेती है सब कुछ। लेकिन बाबा ने कहा पुराना पुराना हो गया। अगर बीती बातें या संकल्प संस्कार इमर्ज होते तो क्या कहेंगे? होली मनाई, होली किया नहीं। परमात्म संग का रंग अच्छी तरह से लगा नहीं। परमात्म संग का रंग लगना अर्थात पुराना जन्म भूल जाना, पुरानी बातें भूल जाना, क्योंकि मर जीवा हो गए ना। और पुरानी बातों में से बाबा ने क्या बोला? पुरानी जीवन की बातें, पुराने संस्कार, पुराने व्यर्थ संकल्प भूल जाना। जैसे शरीर से एक जन्म छोड़कर दूसरा लेते हो तो क्या पुराना याद रहता है? तो आप सभी अभी ब्राह्मण जन्म धारण करने वाले हो, तो पिछले जन्म के संस्कार जिसको गलती से कहते हो मेरे संस्कार, क्या आपके हैं? ब्राह्मण जीवन के ये संस्कार हैं। कभी अलबेलापन, कभी रोयल आलस्य। आलस्य के भी भिन्न भिन्न रूप हैं। कभी इस पर भी क्लास कराना। आलस्य कितने प्रकार के हैं और कितने रॉयल रूप से आता है। आलस ऐसा थोड़ी ना आता है जैसे दुनिया में आता है, मेरे से नहीं हो रहा, उबासी वाला आलस नहीं आएगा हमको। हमारा आलस भी थोड़ा सा रॉयल्टी वाला होता है, थोड़ा सा नमक मिर्च चटनी। वहां पर भी बाबा अपना ही काम कर देता है। जो बच्चे छोटे होते हैं तब तक अपन भी अपनी बात मानते हैं, अब तो डर लगता है कि करे भी कि नहीं। अब कहाँ से आए? अब यहाँ से काम होएगा सारा अपना। इसलिए मोह, आज की जो रात को आपने मुरली पढ़ी है तो वो मोह के ऊपर ही तो है। हाँ, तो पुराने संस्कार या जिन भी चीजों से अपना बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट है, तो आज तो बाबा ने अलबेलापन और आलस नहीं बोला, रॉयल आलस बोला। और बाबा ने होमवर्क दी है, तो अपना होमवर्क सभी तैयार रखना। कभी इस पर भी क्लास करना, तो कभी सिर्फ आधे घंटे का कोई ऐसा संडे का दिन लेंगे जहां पर केवल आधे घंटा किस बात पर चिंतन करेंगे? आलस कितने प्रकार का होता है और कितने रॉयल रूप से आता है। तो जब आपस में मिलकर के चिंतन करते हैं ना, तो उसके अंदर जैसे मुझे लग रहा है कि मुझे तो आलस आता ही नहीं है भाई, मैं तो छुट्टी हुई हूँ इस आलस से। लेकिन जब हम चिंतन करते हैं ना और उसके अंदर से जब पॉइंट्स निकल करके आते हैं, तो फिर हमें मालूम पड़ता है कि हाँ ये तो मेरे साथ होता है। चिंतन करना इसलिए जरूरी है। तो बाबा ने कहा तो ब्राह्मण जीवन अर्थात नया जीवन। ये भी होता है, मतलब जिस काम में रुचि है वो तो कर ले, और जो काम अपनों से ना होए उसमें दूसरा काम और ढूंढे, तो ये भी आलस है। ये भी आलस हो गया। ये भी आलस। जिस टाइम जो सेवा की जरूरत हो वो सेवा होनी चाहिए। हाँ, तो ऐसा हो ही जाता है। तो बाबा ने कहा अभी ब्राह्मण जीवन कौन सी जीवन है? नई जीवन है। इसमें पुराना कुछ भी नहीं है। और मैं तो अपने जीवन में इतनी बात को समझती हूँ कि ये जो आलस और अलबेलापन, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग में एक ही पॉइंट कहा था, 1 सेकंड का आलस तुमसे 100 पाप कराने की ताकत रखता है। ये बातें तो हमारे दिमाग में ही चली गई कि मैं 1 सेकंड का आलस करूंगी और उससे 100 पाप हो सकते हैं। जैसे उदाहरण आपको पहले भी दिया, 1 सेकंड का आलस करो, अमृत वेला उठ नहीं जा रहे थे, लेकिन 1 सेकंड का आलस की कोई बात नहीं,
5 मिनट बाद उठती हूँ, अभी तो 5 मिनट पड़े हैं मेरे रूटीन में। 1 सेकंड का ही संकल्प आया ना, 5 मिनट बाद उठती हूँ। अब वो 5 मिनट बाद नहीं उठेंगे। थोड़े बहुत चीज हो जाए। और बहुत बारी ऐसा हुआ शुरुआत के दिनों में कि सीधा 4:45 बजे आंख खुलती है, जैसे माया को पता है कि लो भाई प्राप्ति करने का समय खत्म हो गया, अब उठ जाओ। 5 हुआ है, ये हर बाबा के बच्चे के साथ हुआ है। और फिर उसके कारण क्या होगा, मानो बहुत लेट हमको हो गई है, फिर उसके बाद में हमको लगेगा अब लेट हो गई, नहाया धोई करूंगी, ये वो करूंगी तो क्लास में भी लेट हो जाऊंगी, लेट जाऊंगी तो दीदी 2-4 बातें ना सुना दे तो वो भी डरे, तो फिर इसके कारण वो भी मिस हो गया। क्लास मिस हुई तो फिर दुआएं लेना मिस हो गया, दृष्टि लेना मिस हो गया, आज सेवा की कोई नई बात होनी थी वो मिस हो गई, कुछ और होना था वो मिस हो गया, कोई मेरी सेवा की ड्यूटी थी वो भी मिस हो गई। नहीं नहीं, आज की मुरली के अंदर बाबा कोई मुझे बहुत बड़ी राय देने वाला था, तो वो चिंतन में होने वाला था, वो मिस हो गई, कुछ तो हुआ। और ऐसे करते करते दिन में एक बड़ी गलती हो जाएगी, जिससे ये होती है। और एक मुरली में बाबा ने कहा ब्राह्मणों का व्यर्थ में, ब्राह्मणों का मुरली मिस करना ये भी पाप है। 2025 की कोई मुरली के अंदर आया है कि ब्राह्मणों का, हमारा पाप का लेवल वो नहीं है किसी को काट दिया, भाई मैं तो पाप नहीं करती, मैं तो किसी को नहीं काटती। ब्राह्मणों के पापों की लेवल अलग हो जाती है। जैसे छोटे बच्चे को बोलते हैं ना, झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा। अब हम उस लेवल के बच्चे हैं कि अगर थोड़ा सा भी कुछ किया तो पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा। कल के शिवरात्रि के प्रोग्राम में यही बातें तो बोली ना, अभी तो भोलानाथ का चश्मा पहन करके बैठा है, लेकिन एक बारी जब ये जज और धर्मराज बन जाएगा तो वो चश्मा बदल जाएगा, वो कहेगा पाप और पुण्य का खाता लेकर के आओ। पाप और पुण्य का खाता लेकर के आओ। तो ऐसी बातें होती हैं। तो ये जो आलस अलबेलापन से बचना है, तो मैं यही तो बता रही थी। तो उसके लिए सिर्फ एक बात याद रखनी है कि टाइम बहुत थोड़ा है हमारे पास। जो आत्मा को समय याद रहता है कि समय की पुकार क्या है, वो आलस अलबेलेपन से बहुत हद तक बच जाते हैं, बहुत हद तक। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात नया जीवन, इसमें कुछ भी पुराना नहीं हो सकता। तो आज होली मनाने आए हो ना, तो होली अर्थात पहला बाबा ने बताया होली, तो आज होली मनाना अर्थात पुराने संस्कारों की होली जलाना, जलाने के बाद ही मनाना होता है। तो अभी आपके मनाने का स्वरूप है, जला दिया, अभी मनाना है। प्रभु के संग के रंग का मजा लेने वाले हो, कंबाइंड रहने का अनुभव करने वाले हो। क्यों? होलीएस्ट बाप ने आपके ऊपर होली बनने का, पवित्र बनने का रंग लगाया है। होलीएस्ट बाप ने, पवित्रता के सागर ने हमारे ऊपर पवित्र बनने का रंग लगाया है। तो आज कौन सी होली मना रहे हो? आज से विशेष। तो बाबा ने इस होली के लिए हमें एक होमवर्क दिया है। समझना, ये मुरली हम 4 तारीख को होली वाले दिन के लिए चल रही है। आज से विशेष कोई भी पुराने संस्कार को आने नहीं देना। विशेष कोई पुराना संस्कार, ऐसे तो बहुत पुराने संस्कार हैं, लेकिन कुछ संस्कार ऐसे विशेष हैं जो हमारे हर चीज में काम आते हैं। तो विशेष पुराने संस्कार को आने नहीं देना। ये होली मनानी है, मना सकते हो या कभी कभी आ जाएंगे। ये रॉयल शब्द कि मैं करना नहीं चाहती थी, करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे संस्कार हैं। बाबा ने कहा ये शब्द आज दृढ़ संकल्प की विधि से समाप्त कर दो। कौन सा शब्द? मैं करना नहीं चाहती थी, हो गया। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो कुछ चाहता नहीं है और हो जाता है। पहले या तो वो गलत संघ की एंट्री में जाने का उसने पुरुषार्थ किया है, तब ये बात आई है, या कुछ बहुत समय से कोई बात को अंदर दबाए जा रहा है तो ये बात आई है, या फिर कोई बात के अंदर मैं पढ़ाई पर मैं खुद ही ध्यान नहीं दे रही हूँ तो ये बात आई है। कहीं ना कहीं कुछ तो मिस हो रहा है, तो ये बात आ जाती है कि मैं करना नहीं चाहता लेकिन हो जाता है। बाकी बाबा ने कहा कि अभी हमको क्या दृढ़ संकल्प लेना है कि इस संस्कार को आने
नहीं देना, या कोई भी विशेष पुराना संस्कार है। ऐसी होली आज सदा के लिए मनाने की हिम्मत रखते हो, या कभी कभी मनाएंगे, जो समझते हैं कि आज से पुराने संस्कार की होली बीती सो बीती, जन्म नया है वो पुराना जन्म खत्म। ऐसी हिम्मत रखने वाले आप बाप के मीठे मीठे लाडले सिकिलदे बच्चे हो ना, प्यार से। वो कह रहा है हिम्मत तो नहीं होगी शायद मेरे बच्चों में, लेकिन प्यार से फिर हमारे अंदर क्या भर देते हैं बाबा? हिम्मत भर देते हैं। तो ये संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है। हाथ उठाओ, जो जो कहता मेरे अंदर हिम्मत है, पुराने संस्कारों को मैं आगे नहीं आने दूंगी, तो वो बाबा ने कहा हाथ उठाओ। देखो सभी ने हिम्मत रखी। बाबा ने कहा देखो सभी ने हिम्मत रखी, चलो थोड़े रह भी गए लेकिन आप सब तो साथी हो ना, पक्के साथी। 2 हाथ उठाओ। अटेंशन प्लीज। अटेंशन प्लीज बच गया। तो बाबा ने कहा 2 हाथ उठाओ, ये फोटो निकालो सबका। अच्छा, डबल विदेशी भी उठा रहे हैं, तो बाप दादा आपको पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं होली मनाने की। किया अभी तो कुछ नहीं है अपनों ने, अभी तो पुराना संस्कार पूरा दिन पड़ा है, लेकिन भगवान यही तो है, उसको अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा निश्चय है कि अगर मैं कह रहा हूं तो मेरे बच्चे अपने ऊपर मेहनत जरूर करेंगे और मेरे सपूत बच्चे बन करके मेरे को इसका सबूत भी जरूर देंगे। इसलिए पुराने संस्कार आएंगे पर हल्के हो जाएंगे, माँ बाप के याद आएंगे तो वो भारी नहीं बनकर आएंगे। पुरानी चीजें भूली नहीं जा सकती हैं, पुरानी बातें, संस्कार, दुनिया सब हमको याद रहता है, लेकिन हम सभी ने, आपने, हमने, हम सभी ने अनुभव किया है कि वो जो खींच होती है, वो जो आनंद होता था, वो जो सुख होता था, या वो जो दुख होता था, वो जो आंसू होते थे, वो जो तकलीफ होती थी उन चीजों से, वो धीरे धीरे होनी बंद हो जाती है। ना राग होता है, ना द्वेष होता है। पुरानी बातें कई हमारी राग की है। मैं जिनके साथ थी वो अट्रैक्ट करती थी मेरे को चीजें, लेकिन ज्ञान का रंग ऐसा है, परमात्म संग का रंग ऐसा है, शक्तियों और गुणों का रंग ऐसा है, जिम्मेवारियों का रंग ऐसा है कि वो अब अट्रैक्ट नहीं कर सकते। याद तो रहेंगे, याद तो रहेंगे, याद तो रहेंगे। ऐसे ही जो वो सारे बातें जिन्होंने मेरे को बहुत दुख दिया था, रुलाया था, परेशान किया था, सन्नाटे में ही डाल दिया था, वो बातें भी सामने आएंगी, वो लोग भी सामने आएंगे, वो सब कुछ होगा, लेकिन वो अब मेरे को दुखी कर दे इतना मैं उसके प्रभाव में नहीं आऊंगी, क्योंकि अब तो मैं ज्ञान के रंग में हूँ, परमात्मा संघ के रंग में हूँ। तो सामने वालों को भी आश्चर्य लगेगा कि लगता है ये तो भूल गए, तो भूल गए। भूलता कोई नहीं है, लेकिन उसको और खुद को नेगेटिव वाइब्रेशन से बचा के रखना है, क्योंकि आत्मा कल पिचकारियां चलाई क्या? भूले तो नहीं? हाँ, बहुत चलाई। कल तो सेवा में उधर गए थे तो लोग ही सामने बैठे कि आओ हमारे ऊपर पिचकारी से भगवान का रंग डालो। तो यहां से सदा, यहां से सदा और यहां से। तो शिव बाबा क्या कहते हैं? मुबारक देते हैं होली मनाने की। तो अभी तक तो बाबा एक ही होली की बात कर रहे हैं, बीता सो बीता और पवित्रता। अभी गलती से भी अपने मुख से ये शब्द नहीं निकालना, मेरा संस्कार, रावण के संस्कार को मेरा कहते हो। बाबा ने कहा कमाल है, रावण को दुश्मन कहा जाता, दुश्मन का खजाना अपना बनाना, ये तो आश्चर्य की बात है ना। आपको भी आश्चर्य लग रहा है ना कि क्या कहते हैं? गलती से कह देते हैं और फिर अंदर में दिल भी खाती है, महसूस भी करते हैं, बाप से बातें भी करते हैं, माफी भी लेते हैं। बाबा कल से नहीं करूंगी, बाबा कल से नहीं करूंगा, आज अलबेलापन आ गया बाबा, कल से अलबेलापन नहीं लाऊंगी। आज आलस आ गया बाबा, कल से आलस नहीं लाऊंगा।
फिर भी कर देते हैं। अभी बाप दादा क्या करें, देखता रहे। यहाँ पर बाबा थोड़े स्ट्रोंग हो गए हैं। जब बार बार ध्यान से सुनेंगे हम सभी आत्मा इन कानों से, जब बार बार हम गलती करते हैं, दुनिया में कहा जाता है एक बारी गलती होती है वो गलती होती है, 2 बारी भी गलती होती है हो जाती है, 3 बारी भी होती है तो कोई बात नहीं हो जाती है। लेकिन जब एक ही गलती बार 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 होती है तो संसार की भी ये कहावत है कि फिर वो गलती नहीं होती, वो गुनाह होता है, गुनाह। गलती की सजा नहीं है, गलती के लिए माफी का ऑप्शन है, लेकिन गुनाह की हमेशा ही क्या होती है, सजा होती है। सजा हमारे गुनाह कैसे होते हैं, बचने के, छूटने के, भागने के। तो फिर हमारी सजा भी ऐसे होगी कि हम जिन चीजों से भागना चाहते हैं एक दिन वो सारी चीजें हमारे लिए बंद हो जाएंगी। हम जिन सेवाओं से बचना चाहते हैं एक दिन हमें कोई नहीं पूछने वाला उस सेवा के लिए। जिस पढ़ाई से भी हम बचना चाहते हैं उस पढ़ाई के लिए भी कोई हमको निमंत्रण नहीं देने वाला कि आओ और सुनो और पढ़ो और ये करो और वो करो, क्योंकि गुनाह की माफी नहीं होती है। बाबा ने थोड़ा स्ट्रांगली बोला कि माफी मांगते रहते हो, बातें करते रहते हो, कल से नहीं करूंगी, कल से नहीं करूंगा, और फिर भी करते रहते हो, तो बाप दादा क्या करे, देखता रहे। अभी इस शब्द की होली जला लो। उत्तर नहीं दिया बाबा ने आगे कि देखता रहे कि कोई एक्शन ले, वो देखता तो नहीं रहता, कर्मों की गति एक्शन भी लेती है। अभी इस शब्द की होली जला दो। तो आज का शब्द था मेरा संस्कार। देखो जलाने में भी एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। होलिका के दहन पर क्या अच्छी बात बताते हैं, कोकी को धागा बांधकर पकाते हैं। तो जब कोकी पक जाती है और निकालते हैं तो कोकी तो पक जाती है लेकिन धागा नहीं जलता। सिंधी लोग ऐसा ही करते हैं ना, तो वो उपले वो जो भी होते हैं उनके ऊपर धागा बांधते हैं और फिर बाद में क्या दिखाते हैं कि वो अंदर की जो चीज है वो पक भी गई लेकिन धागा भी नहीं जला। ये निशानी भी आपने जो पहला पाठ पढ़ा कि आत्मा अविनाशी है, अभी तो हमारे चित्र चेंज हो गए, आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है, उसकी बना दी है। ये निशानी किसकी बनाई है, आत्मा और शरीर की। तो बाप दादा देखते हैं कि ये त्योहार या शास्त्र बनाने वाले बच्चों की भी कम कमाल नहीं है तो वो भी बाप के बच्चे, लेकिन आप वो सिकी लधे। तो भल उसमें आटे में नमक है लेकिन बना बनाया रमणीक है। आप देखो हर त्योहार का यादगार बनाया है लेकिन कई बातें जो सूक्ष्म हैं उनको स्थूल दे दिया है, लेकिन यादगार तो बनाया ना। भक्ति में भी तो कम नहीं किया। भक्ति ने द्वापर कलयुग में कुछ ना कुछ स्मृति की बातें रखी, अति विकारी बनने से बचाया। भक्ति अति विकारी बनने से हमको बचा लेती है। इसके लिए कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा। जो लोग बोलते हैं ज्ञान में हमसे नहीं आया जाता, ज्ञान का आपसे रूटीन नहीं बन रहा, रोज आश्रम सेंटर सेवा के अंदर जाने का, रोज मंदिर जाने का रूटीन बना लो। रोज मंदिर जाने का भी रूटीन नहीं बना तो रोज घर में आधे घंटा मंदिर में बैठने का रूटीन बना लो। कहीं पर तो स्थिरता लानी पड़ेगी। अब कोई बोले हम तो वहां पर भी नहीं, वहां पर भी नहीं और अपने घर में भी नहीं बैठेंगे। इससे फिर आत्मा के संस्कार पता चलते हैं कि आत्मा के संस्कार देवत्व के संस्कार नहीं है, मतलब देवताओं के इर्द गिर्द भी इस आत्मा को नहीं है महसूसता आ रही। तो बाबा ने कहा ये जो होती है ना भक्ति, अति विकारी बनाने से ये क्या कर लेती है, सबको बचा लेती है। तो बाप दादा ये सामग्री त्योहार या शास्त्र बनाने वालों को भी उसका फल देता है। फिर भी भक्ति में कुछ तो याद करते, विकारों से थोड़े टाइम के लिए भी बच जाते हैं। तो आपने आज कौन सी होली मनाई? कौन सी होली मनाई? 2 बारी पूछा है, पहली बारी में बच्चों ने जवाब नहीं दिया। कौन सी होली मनाई पुष्पा बहन? आज आपने कौन सी होली मनाई? बाबा ने पूछा। प्रेम और पवित्रता की। अंजलि बहन कौन सी होली मनाई?
ठीक है। और सुनीता बहन कौन सी होली मनाई? ज्ञान इसके अलावा कुछ बोलो, ये तो तीनों ने सेम टू सेम बोल दिया। पुराने और संस्कार, कौन सी होली बनाई लक्ष्मी बहन? पुराने संस्कारों को होली, पुरानी जीवन, पुरानी बातें, पुराने संस्कार, और एक और था पुराना व्यर्थ जो भी था, ये सभी की होली। होलिया सो आलस्य और अलबेलापन, दो बीमारियां तो जिस आत्मा ने आलस अलबेलापन छोड़ दिया उसकी रॉयल फैमिली भी तैयार होगी, उसके वारिस भी तैयार होंगे, उसकी प्रजा भी तैयार होगी, उसके महल भी तैयार होंगे, वो संगम पर अपना सब कर लेगी और उस आत्मा को कोई और चाहिएगा भी नहीं। कभी कभी वो आत्माएं जो आलस अलबेलेपन से मुक्त रहती है ना, उनकी बुद्धि को भगवान ऐसा यूज करता है, ऐसा यूज करता है। गुलजार दादी के तन में भगवान के आने के एक कारण नहीं थे, अनेक कारण थे। एक कारण से तो कोई चीज होती भी नहीं है दुनिया में। एक कारण यह था क्योंकि वो पिछले 7 जन्मों से पवित्र आत्मा थी, साधु सन्यासी के रूप में। एक कारण यह था कि बचपन से ही उनको दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, 8-9 साल की उम्र से। और एक बहुत बड़ा कारण यह था कि उन्होंने अपनी वाक शक्ति जो थी उसका यूज कभी बाहर के लिए किया ही नहीं। वो सिर्फ क्लास कराने, लोगों को ज्ञान सुनाने के लिए बोलते थे और बाकी और नहीं। उन्होंने अपने वाणी के खजाने को बचाया, भगवान ने उनमें प्रवेश करके उसी वाणी के द्वारा काम करने शुरू कर दिए। तो जो खजाने हम बचाएंगे ना, वो भगवान यूज करने लग जाएगा। तो आलस अलबेलेपन से हम खुद को बचाएंगे तो अंदर में जो शक्ति स्टोर होगी, उस शक्ति को भगवान यूज करके हमारे लिए ही हमारी दुनिया बनानी शुरू कर देगा। इसके लिए आलस अलबेलेपन की होली। बाबा ने पिचकारी बहुत सारी छोड़नी है। तो जब ज्ञान देते हैं, अच्छी बातें सब, तो समझ लो सतरंगी ये गुण शक्तियां निकल, जो व्यर्थ बातें करते हैं तो कचरा निकल रहा है, काका निकल रहा है, काका निकल रहा है। रियलिटी तो यही है ना। तो बाबा ने कहा होली, सब कहो होली, 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 होली। बहुत जीली पुरानी जिंदगी, होली। अब नई जिंदगी जिएंगे। बाबा ने बोल दिया। ऐसे करो, देखो हमने तो अभी मुरली को देखा, बाबा ने कहा ऐसे करो। यहाँ पे लिखा हुआ है हाथ का इशारा, होली। आज पूरा दिन क्या करना है? राजकुमार भाई जी, सुरेंद्र भाई जी, आज पूरा दिन क्या करना है? लेकिन सही जगह करना है। कहीं हमें कोई काम और सेवा दे और कहेंगे दीदी समझो होली, चालाकी नहीं करना। नहीं तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट है ना, बहनों के ऊपर ही करते हैं कि इन्होंने सिखाया होली होली, तो मेरे को कहते हैं कि दीदी आपको कोई चिंता नहीं करनी, आप समझो। चिंता करनी पड़ती है। सबसे पहले छड़ी लाके इधर ही रख देते हैं कि पहले इनको चेक करें कि इनके अंदर कितनी सहन शक्ति और इन्होंने कितना होली होली किया है। राइट वे में करना है। राइट वे में करेंगे तो आपकी निमित्त आत्मा को भी बहुत सारी होली की शायद आवश्यकता होगी, उसको भी बहुत बातों को होली करनी है। लेकिन राइट वे में आप करोगे, राइट वे में हम करेंगे तो सही रहेगा। बाकी ऐसे नहीं करना। पक्का है ना? मनाया? मनाया? अच्छा, फिर कल माया आएगी, क्योंकि माया भी सुन रही है। ज्यादा कर रही है ऐसे। बाबा अपनी बेटी ने भेजी, क्योंकि माया भी सुन रही है। लेकिन आप ऐसे नहीं करना। कैसे नहीं करना? ऐसे। माया को ऐसे नहीं करना। माया को ऐसे हम करते नहीं हैं, पर वो जो अट्रैक्शन है ना उसका, वही आपको बात बताई, वो जो उन बातों से मेरे को फायदा और रस आ रहा है, ये होली होली वाला सिस्टम ही भूल जाते हैं। अपनी ओर नहीं बुलाना। मजा है ना, इसमें मजा है ना, तो मजे में ही रहना। बाप को याद रखना। तो बाप हमें कितना रूहानी रंग डाल रहा है। अभी ये क्या था? ये उसका रंग ही है जो आत्मा को खुशी दिला रहा है, जिससे आप होली हंस बन गए।
होली हंस अर्थात निर्णय शक्ति वाले होली हंस, राइट डिसीजन मेकिंग पावर। सही समय पर सही निर्णय कर लेना। कोई भी काम करो ना तो एक सीट फिक्स कर लो, पहले उस सीट पर सेट हो, फिर निर्णय करो, फिर वो सीट जानते हो, वो सीट है त्रिकालदर्शी की सीट। मेरे ये करने से मेरे आदि मध्य और अंत पर क्या फर्क पड़ने वाला है? आदि मतलब अब जो मैं करने जा रही हूँ, शुरुआत में क्या फर्क पड़ेगा, बाद में क्या फर्क पड़ेगा, और बहुत बाद में मेरे को अफसोस तो ना होए। तो बाबा ने कहा कोई भी काम करो तो पहले एक सीट फिक्स करो, उस सीट पर बैठो और निर्णय करो उस बात के बारे में। और वो सीट कौन सी है? त्रिकालदर्शी की सीट। पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, तीनों कालों को देखो, सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, तीनों आदि मध्य अंत तीनों को देखो। तीनों काल में फायदा है या नुकसान है? इतनी सुंदर बात बाबा ने बताई है। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुराई सुनाऊं? बाबा हमें हमारी चतुराई सुनाना चाहते हैं। क्या कहते हैं? इस काम को चलाना था ना, इसलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझता हूँ करना नहीं चाहिए था, लेकिन कर लिया। बाबा ने कहा लेकिन कर तो लिया, अब कर्म का फल भी मिलेगा। कर तो लिया, अब क्या मिलेगा? बाबा ने कहा कर्म का फल मिलेगा ना। तो चतुराई नहीं करना। बाप को भी बहुत रिझाते हैं, गलती करते हैं ना, फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। बाबा आप तो रहमदिल हो ना, आप तो क्षमा के सागर हो ना। बाबा को भी याद कराते हैं कि आप कौन हो। बाबा कहते हैं मैं कोई भूला थोड़ी ना हो जो मेरे को याद करा। आपने कहा है ना मेरे को सुना करके खत्म कर दो, लेकिन महसूसता से सुना के खत्म करो। बाबा ने कहा फील करो, फिर उसको खत्म करो। एक अक्षर पक्का करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्वयं को परिवर्तन करो और फिर सुनाओ। रिझाते बहुत हैं। आपने कहा है ना, बाप को भी याद दिलाते हैं कि आपने कहा है ना, आपने ये कहा है ना। बहुत चतुराई करते, बड़ी चतुराई करते हैं। अभी चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना, करना ही है। गे नहीं करना। देखेंगे, चलेंगे, सोचेंगे, करेंगे। बाबा ने कहा ऐसा नहीं करना। बाप दादा सारे दिन के गे के गीत बहुत सुनते हैं, करेंगे, दिखाएंगे, बनेंगे, लेकिन स्पीड क्या है? गे वाले क्या बाप के साथ चल सकेंगे? गे वाला बहुत धीरे धीरे चलता है। कोई को बोलो कि आज शाम को प्रोग्राम आप चलेंगे, तो कहेंगे देखेंगे। अब वो देखेंगे और वो चले जाएंगे। तो भगवान की स्पीड बहुत तेज है और मुझ आत्मा की स्पीड गे के गीत गा करके क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। इसलिए बाबा ने आज बहुत ही सुंदर हमको बात कही, गे वाले क्या साथ चलेंगे? बाप तो एवर रेडी है और गे वाले एवर रेडी नहीं हुए, तो बाप के साथ कैसे चलेंगे? देखते रहेंगे बाप के साथ और जा रहे हैं। बाप को एक एक बच्चे से पदम गुणा प्यार है। बाप नहीं चाहते कि मेरे बच्चे और साथ ना चले। जब घर लौटने का समय आ गया है तो क्या घर नहीं चलेंगे? बताओ। अपने वाले कहीं जाना है, अपने वाले जो जा रहे हैं, अपने रह रहे हैं, कितने ऐसे पछताएंगे। और हिम्मत रहेगी सब गई इस तो आत्मा का अब घर जाने का समय आ चुका है। अगर ये पॉइंट हमको याद रहे तो ये अलबेलापन कभी भी अपन को नहीं आ सकता, ये आलस अपने को कभी भी नहीं आ सकता। इसके लिए जो अभी स्पीड से अपनी पढ़ाइयों में और सेवाओं में लगे हुए हैं ना, जो बहुत ईमानदारी से अपनी ये होमवर्क में और पढ़ाई में लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, अव्यक्त वाणियां,
इस पढ़ाई में लगे हैं, उसके पीछे एक कारण ये भी है क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई है कि कभी भी बुलावा आ सकता है, उससे पहले पहले बाबा ने क्या क्या बातें कही हैं ये सुन तो लें कम से कम। धारण हो नहीं हो वो आगे की बातें हैं, लेकिन एटलीस्ट कान से सुन करके निकाले तो सही। कान से सुन करके निकालना, कोई चीज को नजर के आगे से निकाल लेना तो भी स्मृति रह जाती है ना, यादें रह जाती हैं। तो बाबा ने कहा तो वो पहुंच नहीं पाएंगे, अभी तो घर लौटने का समय है, तो क्या घर नहीं चलेंगे? क्योंकि घर जाकर के फिर राज्य में आना है। घर नहीं चलेंगे साथ में तो ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में भी नहीं आएंगे, पीछे आएंगे। तो आपका वायदा क्या है? साथ चलेंगे या आ जाएंगे? इसमें भी गे लगाएंगे, पहुंच जाएंगे। देखना बाबा जरूर पहुंच जाएंगे। बाबा को क्या कहते हैं कि बाबा देखना हम जरूर पहुंच जाएंगे। तो ये भाषा अभी समाप्त करो। अच्छा, सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी साइंस के साधन द्वारा मेजॉरिटी स्थानों में सेंटर्स पर वो भी बाप दादा को देखते रहते हैं। आप टोली खाते हो ना, तो वो भी टोली बांटते हैं। समझ रहे हो? जब सेंटर्स पर टीवी लगता है तो वहां पर इकट्ठे मिलकर के बाबा मिलन होता है ना, तो इकट्ठे मिल, जैसे मधुबन में इकट्ठे बैठ के बाबा मिलन करते हैं, तो बाबा ने कहा सेंटर्स पर भी इकट्ठे मिलकर के बाप दादा को देखते हैं। मधुबन में टोली देते हैं लास्ट में सबको, तो सेवा केंद्र पर भी जो बहन भोग लगाती है ना उस दिन बाबा को, तो लास्ट में एक एक पीस उनको देती है। तो आप यहाँ टोली खाते हो, वो वहां टोली बांटते हैं। तो सभी को बाप दादा भी देख रहे हैं कि कैसे दूर बैठे नजदीक का अनुभव कर रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को जो सदा बाप समान संपन्न संपूर्ण बनना है, इस संकल्प को धारण किए हुए हैं और दृढ़ता का बल समय प्रति समय इस संकल्प को देते रहते हैं। ऐसे चारों ओर के शुभ संकल्प धारण करने वाले साथ साथ बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे, साथ साथ दादी के बोल कर्मातीत होना ही है, होना ही है, होना ही है, और मम्मा के ये बोल कि सदा जो करना है सो आज कर लो, कल पर नहीं छोड़ो। दीदी के बोल कि अब घर चलना है, ये सब कानों में गूंजना चाहिए। दादी के बोल, मम्मा के बोल और दीदी मनमोहिनी के बोल, बाबा ने कहा ये तीनों के बोल भी कान में गूंजने चाहिए। तो बताओ क्या सुना? दादी के बोल क्या है? कर्मातीत होना ही है, होना ही है, होना ही है। मम्मा के बोल क्या है? जो करना है वो आज कर लो, कल पर नहीं छोड़ो, कल पर कुछ नहीं छोड़ना। और तीसरा दीदी के बोल क्या है? अब घर चलना है। तो ये कानों में गूंजना चाहिए, बार बार घर चलना है, बार बार गूंजना चाहिए कि अब घर चलना है। तो धुन लगा दो, कर्मातीत होना है, अब घर चलना है। ये बोल बार बार स्मृति में लाने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का होली बच्चों को होली की मुबारक हो। और साथ में सभी को बाप दादा पहले ही मधुबन के घेवर के पहले सभी मुख खोलो और घेवर खाओ। किसको आते घेवर बनाने? किसी को नहीं आते, फिर हम नहीं खा पाएंगे, हम यही वाले खा लेते हैं। बाबा ने कहा मुख खोलो और घेवर खाओ। इतना में वरदान मिल रही है, देख लो, बोर्ड भी तैयार कर सो, घेवर भी बना सकते हैं, अब सीख लो। वरदान मिल रही है, प्रैक्टिस तो करो। YouTube किस दिन काम आएगा हमारे? जैसा बना खा ले मीठा हो जाए। एक आत्मा को सारी दुआएं मत देते रहो, खुद के लिए भी कुछ दुआएं रखो कि मैं भी बना सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी देख सकती हूँ, मैं भी। रॉयल लालच हो गया ना कि ये भी रॉयल लालच हो गया। दूसरे में छोड़ दिया ये आप बना YouTube अच्छा शब्द बोला रितु बहन ने। तो
मैंने खिलाए मन तो लगे। कोशिश तो करेंगे। कोशिश क्यों नहीं कर सकते? कोशिश कर सकते हैं, बाबा की थाली के लिए एक घेवर तो बना ही सकते हैं। सकेले बच्चों को देंगे 2 मिनट। बाबा ने कहा मुख खोलो घेवर खाओ, खाया तो सभी को बहुत बहुत पदम गुणा, बाप दादा और एडवांस पार्टी। मैं ये शब्द कभी नहीं भूलती, एडवांस पार्टी, क्योंकि अभी बाप दादा के साथ जो भी काम करे एडवांस पार्टी। जिस दिन हम एसकेडी रात को 7:30 बजे देखने के लिए जा रहे थे, है ना, उस दिन हम बहुत लेट हो गए थे, तो रात हो गई थी और वहां तक हम पहुंचे। मक्कासर को पूरा क्रॉस करके, वो कितना दूर है, वहां गए। जाते ही, क्योंकि मैं अपना पुरुषार्थ, पर्सनल पुरुषार्थ आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप में से कोई एक समझदार बुद्धिमान आत्मा अगर इस लेवल तक कुछ समझना चाहती है तो वो कर सकते हैं ऐसा काम, इसलिए शेयर करती हूँ। तो जैसे ही हम एसकेडी में गए तो बाबा और हम तो एडवांस पार्टी को और मम्मा को अपने साथ लेकर के जाते हैं सबको। और जैसे ही यूनिवर्सिटी के सामने मैं गई, मैंने कहा ये देखो ये आ गई यूनिवर्सिटी। उन्होंने बोला आगी सामने ही है। तो मेरे को सारी की सारी एडवांस पार्टी ऊपर घूमती हुई दिखती है। तो जब दिख जाती है, जब हम उनको याद रखते हैं, इसका मतलब सेवा सफल होएगी। सेवा सफल होने का मतलब है कोई अपसेट नहीं होएगा, कोई थकेगा नहीं, आने वाला कोई मूड नहीं खराब करेगा, आने वाला हर बात को वैसे ही प्यार से लेकर के जाएगा जैसे प्यार से हम उसको देने की इच्छा रख रहे हैं। तो आज बाबा ने भी याद कराया है 2009 की होली की मुरली में। तो सभी को बहुत बहुत पदम गुणा, बाप दादा और एडवांस पार्टी के सर्व बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज की मुरली से बाबा ने हमें वरदान दिया है, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखनी है। जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति तो स्नेह की भावना रहती है, जो हमारी तारीफ करते हैं। ऐसे जब कोई शिक्षा का इशारा देता है, हमारी दीदी हमें डांट नहीं मारती, वो हमें क्या देती है? इशारे देती है, शिक्षा देती है। तो जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे स्नेह की और शुभ चिंतन की भावना रखे कि ये मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक हैं, जो मेरे को अच्छा बनाने के लिए सच्ची बात मेरे आगे बोल रहे हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं बने तो जरूर अभिमान आएगा, और अभिमान वाला कभी अपना अपमान फिर सहन नहीं कर सकता। वो कहेगा मुझे क्यों कहा ही क्यों आपने? नहीं, बाबा ने कहा ये क्या है, मेरे लिए बहुत से बहुत बड़ा एक शुभ चिंतक है। तो भगवान का थैंक्स कि भगवान ने एक ऐसा शुभ चिंतक मेरे जीवन में भेजा है। स्लोगन है, सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुख की दुनिया भूल जाएंगी। सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुख की दुनिया भूल जाएगी। भूलना चाहते हैं ना दुख की दुनिया को, तो अपने को क्या करना है? बाबा के प्यार में खोए रहना है। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, क्योंकि मार्च का मास शुरू हो चुका है, तो अभी जो भी अव्यक्त इशारे आएंगे वो इसी टॉपिक पर आएंगे। और टॉपिक है निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर, सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। विस्तार है, जब कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र और निश्चिंत रहती है। आपको निश्चय है कि हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उसके हाथ में है, अर्थात जीवन उसके हवाले है, तो जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और हर कार्य एक्यूरेट होगा। निश्चिंत तो रहेंगे लेकिन काम हमारे सारे कैसे होंगे?
एक्यूरेट होंगे, क्योंकि भगवान के हाथ में मेरे अलौकिक जीवन का हाथ है। ये जीवन ही किसका है? उसका है। ठीक है। और आज के जो स्वमान रहेगा वो स्वमान है, मैं सर्व के प्रति शुभ चिंतक आत्मा हूं। मैं सर्व के प्रति शुभ चिंतक आत्मा हूं। तो शुभ चिंतक आत्मा कौन होती है? जो अपने छोटों के जीवन में अगर कुछ भी बुरा कदम देखती हैं तो उन्हें शिक्षा दे देती है, इशारा दे देती हैं। इसे बोलते हैं शुभ चिंतक। ये जो दोस्त होते हैं, आजकल की जो मित्रता है वो शुभ चिंतक वाली नहीं है। अगर दोस्त कहेगा कि मैं बिल्कुल लौकिक भाषा बोल रही हूँ, अगर एक सहेली कहेगी कि यार मेरा तो मूड ही खराब है, आज घर से डांट खा के आई हूँ, तो दूसरी सहेली कहेगी कि चल आज अपने चलते हैं, थोड़ा बाहर घूम कर के आते हैं, तेरा मूड मैं सही कर देती हूँ। और फिर उस फ्रेंड को लगेगा कि ये मेरी कितनी अच्छी सहेली है, मेरा मूड ठीक करा दिया, मजा आ गया। लेकिन नहीं, वो हमको कुछ गलत खिलाना सिखा सकते हैं, पिलाना सिखा सकते हैं, पहनना सिखा सकते हैं, घर वालों से बातें छुपाना सिखा सकते हैं। उसको किसी भी प्रकार का शुभ चिंतक नहीं बोला जाता। शुभ चिंतक वो दोस्त और वो मित्र होता है जो अगर कुछ बुरा धुआं उड़ाते हुए, खाते पीते हुए देख ले और कहता है कि मैं तेरे से मेरी फ्रेंडशिप तोड़ दूंगा, आज ही तुझे ये छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तू और मैं आज से दोस्त नहीं है। ये बता रही हूँ दुनियावी बात। यही बातें हमारे अलौकिक जीवन में भी होती है। अगर हम किसी को कुछ गलत मार्ग पर, डिससर्विस के मार्ग पर कहीं पर भी देख रहे हैं, तो उस आत्मा के प्रति एक रूहानी दोस्त बन करके उसको समझाना ये हमारी जिम्मेवारी है। और बाकी तो फिर हम सब समझदार ही हैं। अच्छा, ओम शांति। तो मैं सर्व के प्रति शुभ चिंतक हूँ, ये आज का स्वमान है। 21 बारी सभी लिखेंगे और आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जहां पर स्वमान लिखा होता है वहां पर सभी को ग्रुप का लिंक भी भेज दिया जाएगा। तो जो लोग बोलते हैं हमें भी लिख करके भेजना है, तो वो भी फिर उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और वहां पर भेज सकते हैं। ओम शांति।